वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मैं एक घर हूँ और घर की तहजीब भी, मैं मदरसा हूँ और किताब भी, मैं क्लास हूँ और मुअल्लिमा भी। नस्लें औरतों की निगरानी में परवान चढ़ी, पैगंबर, कुतुब, अब्दाल, दानिश्वर, होशियार, अक्लमंद, फनकार, ये सब औरतों ही की गोदों में खेले परवान चढ़े हैं। ये हमारी दुआ भी है और शमरा भी। लेकिन जज साहब, इन सब के बावजूद हम लड़कियां क्या हैं? एक हकीर शीशे या फिर एक कमजोर शख्सियत जो मर्दों के दरमियान दिल बहलाने का खिलौना समझा जाता है, या फिर नाकिसुल अक्ल कहा जाता है, जबकि कानून ने भी औरतों को मर्दों के बराबर का दर्जा दिया है, फिर भी आज उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए आज मैं मर्दों के रूबरू अपनी फरियाद लेकर आई हूँ। मैं फरियादी हूँ, मैं फरियादी हूँ, मैं फरियादी। थैंक यू मिलोट। ये बिजनेस में खड़ी लड़की। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलोट। ये बिजनेस में खड़ी लड़की आज ऐसा मुकदमा लेकर आई है जो अपनी नुआयत का अनोखा मुकदमा साबित होगा। ये लड़की हमारे समाज पर इल्जाम आयद कर रही है, मगर ये लड़की सजा दिलवाना नहीं चाहती। इसका दावा सिर्फ इतना सा, इसको इसका हक नहीं दिया जा रहा। ये बात जो कही जा रही है दुरुस्त है? जी मिलोट, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपना हक तो चाहती हूँ, लेकिन अपने मुआशरे की बेइज्जती हरगिज नहीं चाहती। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मिलोट, औरत नाम ही मोहब्बत, उखुवत, पुरअमन का है, इशारों और कुर्बानी का है। मैं अपने मुआशरे की आबरू इज्जत भी और उसकी हिफाजत करना भी चाहती हूँ। तुम्हारा कोई वकील है? नहीं मिलोट, मैं अपना केस खुद लड़ना चाहती हूँ, लिहाजा आप मुझे इजाजत दे दीजिए। इजाजत है। मिलोट, मैं इस लड़की से कुछ पूछना चाहती हूँ। आखिर ये ऐसा क्यों चाहती है? क्यों अदालत का वक्त जाया कर रही है? मिलोट, मैं कोई अदालत का वक्त जाया नहीं कर रही हूँ। मैं तो आज अदालत के अंदर अपने हक और इंसाफ की फरियाद लेकर आई हूँ। अदालत के सामने बताए तुम्हारे साथ क्या नाइंसाफी हुई है? मिलोट, मैं एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ मेरे वालिदैन ने अपनी औलाद के दरमियान कोई किस्म का फर्क नहीं किया। मेरे वालिदैन ने हमारे साथ बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद भी हमारे साथ बराबरी वाला सलूक नहीं किया गया। जो सहूलत एक भाई को मिली, वो एक बहन को हरगिज नहीं मिली। तुम्हें क्या सहूलत नहीं मिली है? मिलोट, आज जमाना हर लिहाज से तरक्की पर है। लोगों से तालीम याफ्ता लेकर गए तालीम याफ्ता लोग भी लड़की की पैदाइश पर मायूसी का इजहार करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये लोग भूल गए हैं उनको जन्म देने वाली भी एक माँ है, जिसे औरत कहा जाता है। मिलोट, लड़कियां पूरी तरह से आजाद है। लड़कियों के ऊपर कोई कैदगरी नहीं है। लड़कियों को भी पूरा हक दिया जा रहा है। लड़कियां बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रही है और सरकारी नौकरी में भी फायदा उठा रही है। मिलोट, मेरे फाजिल दोस्त वकील साहब ने ये बात कितनी आसानी से कह दी कि लड़कियां पूरा फायदा उठा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। लड़कियां बिल्कुल कैद हो चुकी है। उनको तालीम हासिल करने की फुर्सत भी नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो ऐसी जगह जहाँ उनकी सुरक्षा नहीं होती। मिलोट, क्यों नहीं इसकी सुरक्षा हो सकती है? मिलोट, लड़कियां हर जगह तालीम हासिल कर सकती है और अपना हक ले सकती है। मिलोट, लड़कियां हर जगह तालीम हासिल नहीं कर सकती। उसको दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम भी हासिल करनी चाहिए, और उसको अपने वालिदैन, अपने मुआशरे की आबरू इज्जत को भी बचाना है। और ये सब उस वक्त होगा जब उसको दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम भी हासिल होगी, और ये सब इस्लामी स्कूल और कॉलेजों में हो सकता है। मिलोट, अब इनकी तालीम हासिल करने के लिए हम इस्लामी स्कूल और कॉलेज कहाँ से लाएं? मिलोट, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अपने दीनदार और ईमानदार लोगों से मुखातब होकर अर्ज करना चाहती हूँ, खुदारा अपने बेटों और अपनी बेटियों की ईमान की हिफाजत करे और अपनी दौलतों को फजूल खर्ची से बचाए, ताकि इस्लामी स्कूल और कॉलेज बनवा सके। ये फैसला निहायत पेचीदा होता जा रहा है। ये बात है कि लड़कियां मैदान में लड़कों से कम नहीं पड़ती, मगर उनको कमजोर करने की वजह दीनी तालीमात से दूर रखना है। इसलिए इस्लामी स्कूल न होने की वजह से लड़कियों का हक मारा जा रहा है। नहीं मिलोट, लड़के भी तो अपने घर के चिराग होते हैं। वो खाते हैं, कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं, और माँ बाप की भी खिदमत करते हैं और स्कूलों में भी तालीम हासिल करते हैं। मिलोट, ये एक सरासर इल्जाम है। क्या लड़की अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करती? जो खिदमत लड़कियां करती वो खिदमत लड़के हरगिज नहीं कर सकते, मगर ये जहेज न देने की वजह से, जहेज की वजह से लड़की अपने वालिदैन की नजरों से गिर गई है, और वो अपने लफ्ते जिगर को बहुत समझने लगे हैं। तब तक ये जहेज जैसी लानत हमारे मुआशरे से खत्म नहीं हो सकती। उस वक्त तक वालिदैन के दिलों में अपनी बच्चे की मोहब्बत हरगिज नहीं आ सकती, और जहेज न देने की वजह से लड़की अपने ससुराल वालों की नजर से भी गिर जाती है। मिलोट, जहेज का रिवाज बढ़ता तो जा रहा है, मगर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ऑब्जेक्शन मिलोट, जहेज का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। नो ऑब्जेक्शन मिलोट, जहेज का इस मुकदमे से ताल्लुक
ओवर रूल वकील साहब को इस बात से आगाह किया जाता है, जब तक मुखालिफिन की बात पूरी न हो जाए उस वक्त तक अपनी बात को न दोहराएं, वरना आपको इस गलती की बिना पर इस केस से ही नहीं, इस केस से खारिज कर दिया जाएगा। सॉरी मिलोट, मगर ये बिल्कुल नाइंसाफी है। जिस बात को इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये लड़की बार बार उसी बात को दोहरा रही है और आप उसी को सुने जा रहे हैं। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओगे कैसा सही और कैसा गलत सुना जाता है? वकील साहब को आखिरी वार्निंग दी जाती है, अगर आपने अपनी जुबान को बंद नहीं रखा तो आपको इस केस से ही नहीं बल्कि अदालत से बाहर कर दिया जाएगा। लड़की अपनी बात को अदालत में पेश करे। थैंक यू मिलोट। मिलोट, जब कोई रिश्ते वाले लड़की को देखने आते हैं तो सीरत और सूरत नहीं देखी जाती है, बल्कि लेन देन की बात होती है। अगर वालिदैन गरीब है तो अपनी बच्चियों के हाथ कैसे पीले करेंगे, और अगर पीले कर भी देते हैं तो उसको इतना ताना दिया जाता है, उसको इतना सताया जाता है तो वो आयशा बनकर नदी में कूद कर खुदकुशी कर लेती है, या फिर वो कभी अपने आप को फांसी लगा लेती है और वो मुआशरे से कह जाती है मैं गरीब थी, मेरे वालिदैन गरीब थे, इसीलिए मैं दुनिया से जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने शोहर के ताने कब तक झेलूं, अपने ससुराल वालों की मुसीबत को कब तक झेलूं, इसीलिए वो अपने आप को खत्म कर लेती है। मिलोट, वो ये सब क्यों कर रही है जहेज की मांग से तंगा कर, जबकि शरीयत में जायज नहीं खुदकुशी करना, क्योंकि उसको तालीम नहीं दी गई। मिलोट, ये सब नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ क्यों हो रही है? जबकि लड़का पैदा होता है तो मिठाइयाँ तकसीम की जाती है, दावतें होती है, जब और उसी घर में जब माँ लड़की को जन्म देती है तो उस लड़की को कोसा जाता है, उसकी हर एक खुशी छीन ली जाती है, और जब वो जवान होती है तो ये जालिम भेड़िए उसको घूर घूर कर देखते हैं, ये जालिम समाज वाले उसको घर में कैद होने पर मजबूर कर देते हैं, और जब उसका निकाह का वक्त आता है तो विरासत से भी उसको खत्म कर दिया जाता है। ऐसा क्यों मिलोट, ऐसा क्यों मिलोट? मैं वकील साहब से पूछना चाहती हूँ, आपने अपनी बेटी की शादी की, क्या आपने विरासत में अपनी बेटी का हक दिया है? मिलोट, इस अदालत में बैठने वालों में से 100 में से 1% भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को विरासत में हक दिया है। क्या लड़के ही जायदाद के हकदार होते हैं, लड़कियां नहीं? जानने के बावजूद भी खिलाफ वर्जी क्यों? लड़की को उनका हक दो, लड़की को उनका हक दो। वकील साहब, अभी मिलोट, जब हक के मुंह पर कालक पोती जाती है और इंसाफ को नीचा दिखाया जाता है तो मेरे फाजिल दोस्त इसको झूठ के जरिए से दबा देते हैं। इन वकीलों को देखकर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, पैदा हुए वकील तो शैतान ने यूं कहा, पैदा हुए वकील तो शैतान ने यूं कहा, लो भाई आज हम भी शाही में औलाद हो गए। मिलोट, जब हक के मुंह पर कालक पोती जाती है और इंसाफ को नीचा दिखाया जाता है तो ये इंसाफ की आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है, इसलिए हम इंसाफ की आंखों से पट्टी को हटाएं ताकि वो देख सके कि कैसे लड़कियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मिलोट, फैसले शादी करने से पहले ये बात खूब समझ लेना कि आपको भी एक दिन किसी की अदालत में खड़ा होना है। आपके सामने मुकदमा लड़ने वाले फरिश्ते होंगे, मुजरिम आप होंगे। इस वक्त आप फैसला वो सुनाइए जिसका आप कयामत के दिन जवाब दे सकें। वकील साहब, अभी तुम्हें कुछ कहना है? नो मिलोट। इस मुकदमे की सारी हुज्जतें और दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लोगों से ही नहीं बल्कि कभी कभी जजों से भी गलती हो जाती है। जो कभी लड़कियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, लड़कियों के नाइंसाफी का फैसला सुना देते हैं। बेशक लड़कियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, लोग पैसों के लालच में बोलबूते पर अदालत में लड़कियों की आवाज को दबोच देते हैं। लिहाजा आज मैं अदालत मुअस्सर तमाम लोगों को हुक्म सुनाता हूं, वो अपनी लड़कियों को दीनी तालीमात से आरास्ता करें, स्कूल और कॉलेज बनवाए, विरासते में लड़कियों को पूरा हक दो। जो शरीयत ने विरासते में लड़कियों को हक रखा है, अपने बच्चों में कोई कमी न करें। कोर्ट माई ऑर्डर।